नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आप सभी के लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे गुरुजी साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना जो कि बीए फिफ्थ सेमेस्टर में है। हिंदी साहित्य बीए फिफ्थ सेमेस्टर का जो पेपर 1 है साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना, वहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाने की 2026-27 में प्रबल संभावना है। 26 मतलब कि 2026 में जो एग्जाम होगा अभी यानी दिसंबर वाला, और 27 माने जो अगले साल होगा वो, उनमें कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, प्रबल संभावना किसकी है जो परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आप ध्यान से सुन लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपका आएगा काव्य प्रयोजन या काव्य हेतु। काव्य प्रयोजन किसे कहते हैं, काव्य हेतु किसे कहते हैं, ये दोनों क्वेश्चन हमेशा परीक्षा में पूछे गए हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा काव्य के स्वरूप और काव्य की आत्मा, बात एक ही है। तो काव्य का स्वरूप या काव्य की आत्मा को स्पष्ट करते हुए विभिन्न विद्वानों ने, खास करके पाश्चात्य विद्वानों ने क्या कहा है और भारतीय विद्वानों ने क्या कहा है, इसके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैंने इस पूरे इकाई को करवा दिया है। इकाई नंबर 1 से ये क्वेश्चन आएंगे। इकाई नंबर 2 की बात की है तो अलंकार सिद्धांत से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे आते हैं, और रस सिद्धांत के प्रणेता जो आचार्य भरत मुनि रहे हैं उनसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा ध्वनि वक्रोक्ति और औचित्य से थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, बाकी उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, रीति संप्रदाय, बामन ऋषि रहे हैं, बामन मुनि, उनके द्वारा रीति संप्रदाय का प्रणयन किया गया, तो वहां से क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं। ठीक है, शब्द शक्ति को लेकर के आते हैं। शब्द शक्तियां 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षण और व्यंजना, उसको पढ़ लीजिएगा, वहां से क्वेश्चन खूब पूछे आते हैं। इसके अलावा काव्य का गुण और दोष, काव्य के गुण और दोष से क्वेश्चन पूछे आते हैं। काव्य के गुण और दोषों का विवेचन कीजिए, ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। इसके अलावा भारतीय नाट्य शास्त्र का सामान्य परिचय और नाटक में जो नायक और नायिका के प्रकार हैं, ये पढ़ लीजिएगा, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यूनिट नंबर 4 में। यूनिट नंबर 5 की अगर बात की तो वहां पर आपको अरस्तु का अनुकरण का सिद्धांत कई बार परीक्षा में पूछा था, अनुकरण या विरेचन का सिद्धांत, दोनों में से एक क्वेश्चन हमेशा आता है। इसके अलावा कॉलिस की कल्पना और फैंटेसी में से एक क्वेश्चन आता है। वैसे जो कॉलिस हैं विदेशी विद्वान, इनकी जो फैंटेसी का सिद्धांत है वो और कल्पना का, इनमें से कोई एक आता है। ठीक है, टी.एस. इलियट का निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत भी पूछा जाता है, और रिचर्ड्स का संप्रेषण सिद्धांत, कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं, आपको अथवा करके में मिल जाएंगे, तो आप इनको में से कोई एक दो पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा हिंदी आलोचना में आप पढ़ लीजिएगा, बेसिकली हिंदी आलोचना का विकास कैसे हुआ पूरा इसको जानकारी रख लीजिएगा। हिंदी आलोचना में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्या स्थान है, इसको पढ़ लीजिएगा। हिंदी आलोचना में आचार्य हजारी प्रसाद का क्या स्थान है, उसको पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा मार्क्सवादी आलोचना के बारे में आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगला जो 7वीं इकाई है उसमें आपको पूछा जाएगा खास करके नई समीक्षा के बारे में आपसे पूछा जाएगा, और संरचनावाद या उत्तर संरचनावाद से क्वेश्चंस खूब पूछे गए परीक्षा में। इसके अलावा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो लोक मंगल की भावना है उसके बारे में क्वेश्चंस आता है। ठीक है, इसके अलावा प्रसाद जी से छायावाद और यथार्थवाद पर उनका क्या विचार है, इससे क्वेश्चंस आता है। नामवर सिंह की नई कविता और नई कहानी पर, नई और पुरानी कहानी पर विचार दिया, उससे क्वेश्चंस आता है। और मुक्तिबोध की नई कविता का आत्मसंघर्ष, यहाँ से क्वेश्चंस आता है।